जब सबूतों में कई गंभीर संदेह सामने आए तो कोर्ट ने दिए गए न्याय को बदल दिया। एक बलात्कार के मामले में जांच से मिले सबूतों ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। वहीं एक दिवालियापन के एक दावे की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद उसे दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं था। आइए इन मुद्दों को जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के इस हफ्ते के फैसलों से। 10 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश राज्य गृह विभाग बनाम पोन्नथट्टी शिवा रम्मी रेड्डी और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या की सजा को दोबारा लागू करने की राज्य की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूकर की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही माना जिसमें सजा को धारा 304 भाग 2 में बदल दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि घटना की जगह और सबूतों को लेकर बहुत अंतर था और पीड़ित के मरने से पहले दिए गए बयान पर भी संदेह था, क्योंकि आरोपी अपने 6 साल की सजा पहले ही पूरी कर चुके थे और सबूत हत्या की साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को यहीं खारिज कर दिया। 11 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में उच्च न्यायालय की सजा को हटा दिया और बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को विचारण न्यायालय द्वारा जारी किए जाने के फैसले को दोबारा लागू कर दिया। न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूकर की पीठ ने कहा कि यौन हमले की दावा करने वाले मौखिक गवाही और खून के निशान किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है जब जांच में खून या वीर्य नहीं मिला हो और डॉक्टर की जांच में कोई चोट या जबरन शारीरिक प्रवेश नहीं मिला हो। 12 अगस्त 2026 सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीनिवास रेड्डी वेलागला बनाम श्रवंती इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के धारा 9 के तहत शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के इस्तेमाल ऐसे दावों को दोबारा शुरू करने के लिए नहीं किया जा सकता जिनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मूल अभियंत्र की खरीद और निर्माण अनुबंध के जारी रहने से पुराना बकाया रकम के लिए नया दावा करने का अधिकार नहीं मिलता। इसके अलावा पीठ ने कहा कि काम या ना होने या काम रोकने के लिए मांगे गए शुल्क जैसे दावे नुकसान की भरपाई से जुड़े होते हैं और जब तक उनके फैसले नहीं हो जाता तब तक उन्हें धारा 5 खंड 21 के तहत परिचालन ऋण नहीं माना जा सकता। इसी के साथ इस हफ्ते के प्रमुख कानूनी जानकारी यही समाप्त होते हैं। लॉ टाइम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।